धूपगढ़ में कल रात जो हुआ वो अगर तुमने सुना तो शायद आज रात सो ना सको, क्योंकि ये कहानी किसी भूत की नहीं, एक ऐसे बच्चे की है जिसे बचाना चाहिए था पर उसे हथियार बना दिया गया। धूपगढ़ नाम का गांव ऊपर से बिल्कुल शांत दिखता था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा दहशत छिपी थी जिसे लोग शब्दों में बयां ही नहीं कर पाते थे। दिन में सब सामान्य, लेकिन रात होते ही एक सिहरन भरी हवा पूरे गांव में फैल जाती, ठंडी, डराने वाली, जैसे किसी को आवाज दे रही हो। इस डर का कारण था बाबा अचलनाथ। वह हर महीने गांव आता और हमेशा एक ही बात दोहराता, 2026 में तो दुनिया खत्म है। युवा तो हंस देते, लेकिन बुजुर्गों के चेहरे उतर जाते। उन्हें पता था कि बाबा मजाक नहीं करता। एक रात बाबा फिर आया, उसकी आंखें पहले से ज्यादा काली, आवाज भारी। उसने कहा, समय आ गया है, विनाश आज से शुरू होगा। उसी पल गांव के पीछे जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई दीवार फट गई हो। धुएं में से एक बच्चा बाहर आया, दुबला, कमजोर, आंखें आग की तरह लाल। वह दहाड़ा, मेरा भाई कहाँ है, बताओ। आवाज इतनी तेज कि पेड़ तक कांप उठे। जो भी सामने आया वह उस पर टूट पड़ा। चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। लोग भागते रहे, दरवाजे बंद करते रहे, लेकिन उस रात कोई नहीं बच सका। सुबह हुई तो धूपगढ़ लगभग वीरान था। सिर्फ बाबा अचलनाथ खड़ा था, हल्की मुस्कान के साथ। ये 2026 तक सबको खत्म कर देगा। लेकिन गांव में दो दोस्त थे, रायस्टार और ज्ञान भाई। उन्हें पूरा मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक शाम ज्ञान भाई अकेले लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा वही बच्चा एक पुराने घर के पास लाला पुष्पा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। बच्चा रो रहा था, लाला जी मैंने सब कर दिया, अब मेरी माँ का इलाज करवा दो। लाला ने लापरवाही से कहा, हाँ हाँ हो जाएगा, जाओ। लेकिन आवाज में सच्चाई नहीं थी। ज्ञान भाई सब समझ गए, ये बच्चा किसी चाल का मोहरा है। वे मुड़े ही थे कि बच्चा उनकी तरफ देखने लगा। तूने देख लिया, किसी को मत बताना। ज्ञान भाई ने हिम्मत करके कहा, मैं सबको बताऊंगा, ये सब नकली है। बच्चा घबरा गया, गुस्सा और डर एक साथ। उसने जमीन से लकड़ी उठा के ज्ञान भाई को मार दी और ज्ञान भाई गिर पड़े। उधर रायस्टार उन्हें ढूंढ रहा था। जब उसने ज्ञान भाई को मृत देखा, उसकी दुनिया रुक गई। उसने चुपचाप उनका अंतिम संस्कार किया। रात में एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, जिस बच्चे को रात में देखा उसी ने सब किया है। रायस्टार कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसे यकीन था बच्चा सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। एक रात उसे बच्चा अकेला एक टूटे पेड़ के पास मिला, थका हुआ, आंखें सूजी हुई। रायस्टार ने पूछा, ज्ञान भाई को क्यों मारा? बच्चा फूट पड़ा, मैं नहीं चाहता था, मेरी माँ बहुत बीमार है। बाबा और लाला ने कहा था कि गांव वालों को डराओ तो माँ बच जाएगी। रायस्टार की आंखों में गुस्सा भर गया, बच्चे पर नहीं, उन लोगों पर जिन्होंने उसे हथियार बनाया। वह सीधे लाला पुष्पा के घर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर लाला पैसे गिन रहा था। रायस्टार बोला, खेल काफी हो गया, अब खत्म। लाला घबराया, कुछ बोलना चाहता था पर रायस्टार ने सुना ही नहीं। उस रात गांव में एक आखिरी आवाज गूंजी और सब खत्म हो गया।